ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है निश्चय बुद्धि विजयंती, पार्ट 2। दृढ़ निश्चय के आगे कोई रुकावट नहीं आ सकती। ऐसे ही समझो कि सर्विस के लिए यह स्थूल सर्विस कर रहे हैं, तो फिर मन भी उसमें लगेगा और कमाई भी होगी। लौकिक को भी अलौकिक समझ करो, फिर कोई और वातावरण में नहीं आएंगे। जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति होती जाएगी, वैसे बोलना भी कम होता जाएगा। कम बोलने से ज़्यादा लाभ होगा। फिर इस योग की शक्ति से सर्विस करेंगे। योग बल और ज्ञान बल दोनों इकट्ठा होता है। अभी ज्ञान बल से सर्विस हो रही है। योग बल गुप्त है, लेकिन जितना योग बल और ज्ञान बल दोनों समानता में लाएंगे, उतनी उतनी सफलता होगी। सारे दिन में चेक करो कि योग बल कितना रहा, ज्ञान बल कितना रहा। फिर मालूम पड़ जाएगा कि अंतर कितना है। सर्विस में बिजी हो जाएंगे तो फिर विघ्न आदि भी टल जाएंगे। दृढ़ निश्चय के आगे कोई रुकावट नहीं आ सकती। ठीक चल रहे हैं। अथक और एक रस दोनों ही गुण है। सदैव फॉलो फादर करना है। जैसे साकार रूप में भी अथक और एक रस एग्जाम्पल बनकर दिखाया, वैसे ही औरों के प्रति एग्जाम्पल बनना है। यही सर्विस है। समय भल न भी मिले सर्विस का, लेकिन चरित्र भी सर्विस दिखला सकता है। चरित्र से भी सर्विस होती है, सिर्फ वाणी से नहीं होती। आपके चरित्र उस विचित्र बाप की याद दिलाए, यह तो सहज सर्विस है ना। जैसे कई लोग अपने गुरु का व स्त्री अपने पति का फोटो लॉकेट में लगा देती है ना, यह एक स्नेह की निशानी है। तो तुम्हारा यह मस्तक जो है, यह भी उस विचित्र का चरित्र दिखलाए। यह नयन उस विचित्र का चित्र दिखाए। ऐसा अविनाशी लॉकेट पहन लेना है। अपनी स्मृति भी रहेगी और सर्विस भी होगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 जनवरी 1970। अगला टॉपिक है ब्राह्मण परिवार में निश्चय। यह ब्राह्मण परिवार देखा, इतना बड़े परिवार कब मिलता है। सिर्फ इस संगम पर ही इतना बड़ा परिवार मिलता है। हम इतने बड़े परिवार के हैं, यह नशा रहता है। जितना कोई बड़े परिवार का होता है, उतनी उसको खुशी रहती है। सारी दुनिया में हम थोड़ों को इतना बड़ा परिवार मिलता है, तो यह निश्चय और नशा होना चाहिए। हर एक को यह नशा होना चाहिए कि कोटों में से कोई हम गायन में आने वाली आत्माएं हैं। कभी सोचा था कि ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? अचानक लॉटरी मिली है। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 जनवरी 1970। अगला टॉपिक है निश्चय से विजय हो जाती है। संशय लाने से शक्ति कम हो जाती है। निश्चय की निशानी क्या है? विजय। जितना निश्चय बुद्धि होंगे, उतना ही सभी बातों में विजयी होंगे। निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती। हार होती है तो समझना चाहिए कि निश्चय की कमी है। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से हम एक रत्न हैं।
ऐसे अपने को समझना है। विघ्न तो आएंगे, उन्हों को खत्म करने की युक्ति है। सदैव समझो कि यह पेपर है। अपनी स्थिति की परख यह पेपर कराता है। कोई भी विघ्न आए तो उनको पेपर समझ पास करना है। बात को नहीं देखना है, लेकिन पेपर समझना है। पेपर में भी भिन्न भिन्न क्वेश्चन होते हैं। कभी मनसा का, कभी लोकलाज का, कभी संबंध का, कभी देशवासियों का क्वेश्चन आएगा। परंतु इसमें घबराना नहीं है, गहराई में जाना है। वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जो न चाहते भी कोई खींच आए। जितना खुद अव्यक्त वायुमंडल बनाने में बिजी रहेंगे, उतना स्वतः सभी होता रहेगा। जैसे रास्ते जाते कोई खुशबू आती है तो दिल होती है कि जाकर देखे क्या है, वैसे यह अव्यक्त खुशबू भी न चाहते हुए खींचेगी। जो लक्ष्य रखा जाता है उसको पूर्ण करने के लिए ऐसे लक्षण भी अपने में भरने हैं। ढीले कोशिश वाले कहाँ तक पहुँचेंगे? कोशिश शब्द ही कहते रहेंगे तो कोशिश में ही रह जाएंगे। एम तो रखना है कि करना ही है। कोशिश अक्सर कहना कमजोरी है। कमजोरी को मिटाने के लिए कोशिश शब्द को मिटाना है। निश्चय से विजय हो जाती है। संशय लाने से शक्ति कम हो जाती है। निश्चय बुद्धि बनेंगे तो सभी का सहयोग भी मिलेगा। कोई भी कार्य करना होता है तो सदैव यही सोचा जाता है कि मेरे बिना कोई कर नहीं सकता, तब वही सफलता होती है। आज से कोशिश अक्षर खत्म करो। मैं शिव शक्ति हूँ। शिव शक्ति सभी कार्य कर सकती है। शक्तियों की शेर पर सवारी दिखाते हैं। किसी भी प्रकार माया शेर रूप में आए, डरना नहीं है। शिव शक्ति कभी हार नहीं खा सकती। अभी समय ही कहाँ है। समय के पहले अपने को बदलने से 1 का लाख गुना मिलेगा। बदलना ही है तो ऐसे बदलना चाहिए। याद आता है कि अगले कल्प भी वर्षा लिया था। अपने को पुराना समझने से, बहुत कल्प पहले की स्मृति आने से पुरुषार्थ सहज हो जाता है, क्योंकि निश्चय रहता है कल पहले भी मैंने लिया था, अब भी लेकर छोड़ेंगे। कल पहले की स्मृति शक्ति दिलाने वाली होती है। अपने को नए समझेंगे तो कमजोरी के संकल्प आएंगे, पा सकेंगे व नहीं। लेकिन मैं हूँ ही कल पहले वाला, इस स्मृति से शक्ति आएगी। सदैव अपने को हिम्मतवान बनाना चाहिए। हिम्मत हारना नहीं चाहिए। हिम्मत से मदद भी मिलेगी। हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं। बाप को याद किया, यही हिम्मत है। बाप को याद करना सहज है व मुश्किल। सहज करने में सहज हो जाता है। यह तो मेरा कर्तव्य ही है, फर्ज है। क्या करूं? यह संकल्प आने से मुश्किल हो जाता है। कभी भी अपने अंदर कमज़ोर संकल्प को नहीं रहने देना। अगर मन में कमज़ोर संकल्प उत्पन्न भी हो जाए तो उनको वहाँ ही खत्म कर शक्तिशाली बनाना है। अब तक भी अगर कोशिश करते रहेंगे तो अव्यक्त कशिश का अनुभव कब करेंगे? जब तक कोशिश है तब तक अव्यक्ति कशिश अपने में नहीं आ सकती है। यह भाषा ही कमजोरी की है। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे यह नहीं कह सकते। उनके संकल्प, वाणी सभी निश्चय के होंगे। ऐसी स्थिति बनानी है। सदैव चेक करो
कि संकल्प रूपी फाउंडेशन मजबूत है, तीव्र पुरुषार्थ की चलन में यह विशेषता होगी जो उनके संकल्प, वाणी, कर्म तीनों ही एक समान होंगे। संकल्प उच्च हो और कर्म कमज़ोर हो तो उनको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तीनों की समानता चाहिए। सदैव यह समझना चाहिए जो कि माया कभी कभी अपना रुख दिखाती है, यह सदैव के लिए विदाई लेने आती है। विदाई के बदले निमंत्रण दे देते हो। सदैव शिव बाबा के साथ हूँ, उनसे अलग होंगे ही नहीं, तो फिर कोई क्या करेंगे। कोई बिजी रहता है तो फिर तीसरा डिस्टर्ब नहीं करता है। समझते हैं तंग करने वाला कोई नहीं आए तो एक बोर्ड लगा देते हैं। आप भी ऐसा बोर्ड लगाओ तो माया लौट जाएगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 जनवरी 1970। अगला टॉपिक है, जो कोई को प्राप्त नहीं हो सकता वह हमें प्राप्त हुआ है, इसी नशे और निश्चय में रहना है। कोई भी चीज़ देखते हुए देखने में ना आए। अगर देखना है तो भी एक को, बोलना भी उनसे। ऐसी स्थिति रहने से ही मायाजीत बनेंगे। जो मायाजीत बनते हैं वह जगतजीत बन जाते हैं। यह शुद्ध स्नेह सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। ऐसे स्नेह को हम पाते हैं, यह सदैव याद रखना है। जो कोई को प्राप्त नहीं हो सकता वह हमें प्राप्त हुआ है, इसी नशे और निश्चय में रहना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 जनवरी 1970। अगला टॉपिक है, कल्प पहले भी हम ही थे, अब भी हम ही हैं, यह निश्चय रखना है। अपना यादगार है, हम कल्प पहले वाले पांडव हैं। कितने बार पांडव बने हो, जो अनगिनत बार होती है, वह पक्की याद रहती है ना। यह स्मृति रहेगी तो फिर कभी भी विस्मृति नहीं होगी। कल पहले भी हम ही थे, अब भी हम ही हैं, यह नशा और निश्चय रखना है। हम ही हकदार है, किसके? ऊंचते ऊंच बाप के। यह याद रहने से फिर सदैव एक रस अवस्था रहेगी। एक की याद में रहने से ही एक रस अवस्था होगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 जनवरी 1970। अगला टॉपिक है, ज्ञान के निश्चय का पक्का बीज डालो। स्थूल में भी जब कोई गाड़ी पकड़नी होती है तो समय को देखना पड़ता है, नहीं तो रह जाते हैं। समय तो चल ही रहा है, कोई के लिए समय को रुकना नहीं है। अब ढीले चलने के दिन गए, दौड़ी के भी दिन गए, अब है जंप लगाने के दिन। कोई भी बात की कमी फील होती है तो उसको 1 सेकेंड में परिवर्तन में लाना, इसको कहा जाता है जंप। देखने में ऊंचा जाता है लेकिन है बहुत सहज। सिर्फ निश्चय और हिम्मत चाहिए। निश्चय वालों की विजय तो कल पहले भी हुई थी, वह अभी भी हुई पड़ी है। इतना पक्का अपने को बनाना है। सेकंड सेकंड मन, वाणी और कर्म को देखना है। बाप दादा को यह देखना कोई मुश्किल नहीं। देखने के लिए अब कोई आधार लेने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ से भी देख सकते हैं। पुरानों से नए में और ही उमंग होता है कि हम करके दिखाएंगे। ऐसे तीव्र स्टूडेंट्स भी है
नए ही कमाल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हों को समय भी स्पष्ट देखने में आ रहा है। समय का भी सहयोग है, परिस्थितियों का भी सहयोग है। परिस्थितियाँ भी अब दिखला रही है कि पुरुषार्थ कैसा करना है। जब परीक्षाएं शुरू हो गई तो फिर पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। फिर फाइनल पेपर शुरू हो जाएगा। पेपर के पहले पहुंच गए हो, यह भी अपना सौभाग्य समझना जो ठीक समय पर पहुंच गए हो। पेपर देने के लिए दाखिल हो सके हो। पेपर शुरू हो जाता है, फिर गेट बंद हो जाता है। शुरू में जो आए उन्हों को वैराग्य दिलाया जाता था। आजकल की परिस्थितियां ही वैराग्य दिलाती है। आप लोग की धरनी बनने में देरी नहीं है। सिर्फ ज्ञान के निश्चय का पक्का बीज डालेंगे और फल तैयार हो जाएगा। यह ऐसा बीज है जो बहुत जल्दी फल दे सकता है। बीज पावरफुल है। बाकी पालना करना, देखभाल करना आपका काम है। बाप सर्वशक्तिमान और बच्चों को संकल्पों को रोकने की भी शक्ति नहीं। बाप सृष्टि को बदलते हैं, बच्चे अपने को भी नहीं बदल सकते। यही सोचो कि बाप क्या है और हम क्या है, तो अपने ऊपर खुद ही शर्म आएगा। अपनी चलन को परिवर्तन में लाना है। वाणी से इतना नहीं समझेंगे। परिवर्तन देख खुद ही पूछेंगे कि आपको ऐसा बनाने वाला कौन। कोई बदल कर दिखाता है तो ना चाहते हुए भी उनसे पूछते हैं क्या हुआ, कैसे किया, तो आपकी भी चलन को देख खुद खींचेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 जनवरी 1970। अगला टॉपिक है विजय हमारी ही है, ऐसा एक बल एक भरोसा हो। तुम सफलता के सितारे हो व पुरुषार्थ के सितारे हो। क्या समझते हो? सफलता के सितारे हो। जैसा लक्ष्य होता है वैसा ही लक्षण होता है। अगर अब तक यही सोचते रहेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं, तो ऐसा समझने से कई छोटी छोटी गलतियां अपने को माफ़ कर देते हो। समझते हो हम तो पुरुषार्थी है, इसलिए अब पुरुषार्थी नहीं लेकिन सफलता का स्वरूप बनना है। कहाँ तक पुरुषार्थ में रहेंगे? जब स्वयं सफलता स्वरूप बनेंगे तब दूसरी आत्माओं को भी सफलता का मार्ग बता सकेंगे। अगर खुद ही अंत तक पुरुषार्थी चलते रहेंगे तो संगम के प्रारब्ध का अनुभव कब करेंगे? क्या यह जीवन पुरुषार्थी ही रहेगी? इस संगम युग की प्रारब्ध प्रत्यक्ष रूप में नहीं प्राप्त करेंगे। संगम के पुरुषार्थ का फल क्या? सफलता। तो सफलता स्वरूप भी निश्चय करने से सफलता होती रहेगी। जब यह समझेंगे कि मैं हूँ ही सफलता का सितारा, तो असफलता कैसे आ सकती है? सर्वशक्तिवान की संतान कोई कार्य में असफल नहीं हो सकती। अपने मस्तक में विजय का सितारा देखते हो या देखेंगे? विजय तो निश्चित है ही ना। विजय अर्थात सफलता। अभी समय बदल रहा है। जब समय बदल गया तो अपने पुरुषार्थ को भी बदलेंगे ना। अब बाप ने सफलता का रूप दिखला दिया तो बच्चे भी रूप में व्यक्त देह में होते सफलता का रूप नहीं दिखाएंगे। अपने को सदैव सफलता का मूर्त ही समझो। निश्चय को विजय कहा जाता है। जैसा विश्वास रखा जाता है वैसा ही कर्म होता है। निश्चय में कमी होगी तो कर्म में भी कमी हो जाएगी। स्मृति शक्तिवान है तो स्थिति
और कर्म भी शक्तिवान होंगे। इसलिए कभी भी अपनी स्मृति को कमजोर नहीं रखना। शक्ति दल व पांडव कब असफल हो सकते हैं क्या? अपनी कल पहले वाली बात याद है कि पांडवों ने क्या किया था? विजयी बने थे। तो अब अपने स्मृति को श्रेष्ठ बनाओ। अब संगम पर है विजय का तिलक, फिर इस विजय के तिलक से राज तिलक मिलेगा। इस विजय के तिलक को कोई मिटा नहीं सकते। ऐसा निश्चय है, जो विजयी रत्न है उनकी हर बात में विजय ही विजय है। उनकी हार हो नहीं सकती। हार तो बहुत जन्म खाते रहे। अब आकर विजयी बनने बाद फिर हार क्यों? विजय हमारी ही है, ऐसा एक बल एक भरोसा हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 जनवरी 1970। अगला टॉपिक है फेथफुल का अर्थ ही है निश्चय बुद्धि। एक होता करके ही दिखाएंगे, एक होता है हाँ करेंगे सोचेंगे। हिम्मत है लेकिन फेथ नहीं। फेथफुल के बोल ऐसे नहीं होते। फेथफुल का अर्थ ही है निश्चय बुद्धि। मन वचन कर्म हर बात में निश्चय बुद्धि। सिर्फ ज्ञान और बाप का परिचय इतने तक निश्चय बुद्धि नहीं, लेकिन उनका संकल्प भी निश्चय बुद्धि। वाणी में भी निश्चय। कभी भी कोई बोल हिम्मतहीन का नहीं। उसको कहा जाता है महारथी। महारथी का अर्थ ही है महान। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 मार्च 1970। अगला टॉपिक है बाप और स्वयं में निश्चय बुद्धि है तो विजय कहाँ जावेगी? अब ऐसा समय जल्दी आएगा जो यह शब्द नहीं बोलेंगे कि आप जानो। नहीं, हम सभी जानते हैं, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान है ना। सभी शक्तियाँ समान रूप में ही जाएगी, फिर मास्टर सर्वशक्तिमान हो जाएंगे। बाप का इतना निश्चय है, निश्चय बुद्धि है, वह विजयी है ही। बाप और स्वयं में निश्चय बुद्धि है तो विजय कहाँ जावेगी? निश्चय बुद्धि के पीछे पीछे विजय आती है। वह विजय के पीछे नहीं दौड़ते, विजय उनके पीछे दौड़ती है। हम विजयी बने इस संकल्प का भी वह त्याग कर लेते। ऐसे सर्वस्व त्यागी हो, सर्वस्व त्यागी और सर्व संकल्पों के त्यागी। सिर्फ सर्व संबंधों का त्याग नहीं, सर्व संकल्पों से भी त्यागी। यही संपूर्ण स्थिति है। बाप दादा क्या देखते हैं? विजय का सितारा। तो बाप दादा की लिस्ट में विजयी सितारे हो। जैसे और कार्य में एक दो के सहयोगी हो, वैसे ही भविष्य में भी एक दो के सहयोगी देखने में आ रहे हो। बनना नहीं है, देखने में आ रहे हो। इतना ही समय पाना है जितना अब आवास कर रहे हैं और पहुंच रहा है। अब आप लोगों को सर्व बातों में थोड़े समय में पूरा फॉलो करना है। कर रहे हो और करते ही रहेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 अप्रैल 1970। अगला टॉपिक है बनकर ही छोड़ूंगा। जब इतना निश्चय बुद्धि बनेंगे तब विजयी बनेंगे। जितना जो सेंसिबल होते हैं वह ऐसे कार्य यथार्थ रीति से कर सकते हैं। सभी से सेंसिबल है ब्राह्मण। देवताओं से भी सेंसिबल ब्राह्मण है। तो कितना सेंसिबल बने हुए।
उनकी परख होगी। सेंस के साथ इसेंस भी निकलना सीखना है। इसेंस बहुत थोड़ा होता है और जिसकी इसेंस निकालते हैं वह बहुत विस्तार होता है। तो सेंस भी अच्छा चाहिए और इसेंस निकालने भी आना चाहिए। कोई कोई से सेंस बहुत है लेकिन इसेंस में टिकना नहीं आता है, तो दोनों ही अभ्यास चाहिए। सुनाया था ना कि आप लोग भी नेचर क्योर करने वाले हो। नेचर अर्थात संस्कार। जब पुरुषार्थ नहीं कर पाते हो तो दोष रखते हो नेचर पर। हमारी नेचर ऐसी है, नेचर पर दोष रख अपने को हल्का कर देते हो, लेकिन नहीं, आप लोगों का कर्तव्य ही है नेचर क्योर करना। वह नेचर क्योर वाले फास्ट रखाते हैं, तो आप लोगों को अब क्या करना है? फास्ट जाना है, लास्ट नहीं रहना है। फास्ट जाने के लिए फास्ट रखो। कौन सी फास्ट? टाइम टेबल बनाओ। आज इस बात की फास्ट रखेंगे, प्रतिज्ञा करो। जैसे वह लोग कब कोई चीज़ की फास्ट रखते हैं, वैसे आप लोग भी हर रोज़ कोई न कोई कमी की बात नोट करो। वह लोग भी जो चीज़ नुकसानकारक है उसके लिए फास्ट रखते हैं। तो पुरुषार्थ में जो भी नुकसानकारक बातें हैं उनके फास्ट रखो, फिर उसको चेक भी करो। कई व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, लेकिन कर नहीं पाते तो बीच में खा भी लेते हैं। यहाँ भी ऐसे करते हैं जैसे भक्ति मार्ग की आदत पड़ी हुई है। सुबह को प्रतिज्ञा करते हैं कि यह नहीं करेंगे, फिर दिन आरंभ हुआ तो वह प्रतिज्ञा खत्म। यहाँ भी ऐसे सुबह को प्रतिज्ञा करते हैं, फिर कह देते समस्या ऐसी आ गई है, समस्या समाप्त होगी तो फिर करूँगा। अब वह संस्कार खत्म करो। समेटना और समाना सीखो। पुराने संस्कार समाना है, उसकी प्रतिज्ञा करो व फास्ट रखो। बड़े आदमियों के पहले से ही प्रोग्राम फिक्स होते हैं ना। आप लोग तो सभी से बड़े हो, तो अपना प्रोग्राम भी 6 मास का फिक्स करो। यह कार्य करके ही छोड़ूंगा, बनकर ही छोड़ूंगा। जब इतना निश्चय बुद्धि बनेंगे तब विजयी बनेंगे। बाप में तो निश्चय है, लेकिन अपने में भी निश्चय बुद्धि होकर कार्य करो तो फिर विजय ही विजय है। विजय के आगे समस्या कोई चीज़ नहीं है। फिर वह समस्या नहीं फील होगी, लेकिन खेल फील होगा। खेल खुशी से किया जाता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जून 1970। अगला टॉपिक है फेथफुल अर्थात निश्चय बुद्धि। आज सभी की क्वालिटीज़ देख रहे हैं। देखा जाता है ना कि किन किन क्वालिटीज़ में क्वालिफाइड है। तो यहाँ मुख्य क्वालिटीज़ में एक तो देख रहे हैं कि कहाँ तक नॉलेजफुल बने हैं। नॉलेजफुल के साथ फेथफुल, सक्सेसफुल, पावरफुल और सर्विसेबल कहाँ तक बने हैं। इतनी क्वालिटीज़ अगर सभी में आ जाए तो फिर डिग्री मिल जाएगी। तो हर एक को यह देखना है कि इन क्वालिटीज़ में कौन कौन सी क्वालिटीज़ धारण हुई है। नॉलेजफुल अर्थात बुद्धि में फुल नॉलेज की धारणा। जितना नॉलेजफुल होगा उतना ही वह सक्सेसफुल होगा। अगर सक्सेसफुल कम है तो समझेंगे नॉलेज की कमी है। सक्सेसफुल न होने के कारण क्या है? फेथफुल कम। फेथफुल अर्थात निश्चय बुद्धि। एक तो अपने में फेथ
दूसरा बाप दादा में और तीसरा सर्व परिवार की आत्माओं में फेथफुल होना पड़ता है। जितना फेथफुल बनकर निश्चय बुद्धि होकर कोई कर्तव्य करेंगे तो निश्चय बुद्धि की विजय अर्थात फेथफुल होने से सक्सेसफुल हो ही जाता है। उसका हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल पावरफुल होगा। ऐसे क्वालिफाइड को ही यह डिग्री प्राप्त हो सकती है। अगर डिग्री को प्राप्त नहीं करते तो क्या होता है मालूम है? कोर्ट द्वारा क्या निकलता है? डिग्री, नोटिस, या तो डिग्री मिलेगी या तो डिक्री निकलेगी। धर्मराजपुरी में बंद होने की डिक्री निकलेगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 जुलाई 1970। अगला टॉपिक है निश्चय बुद्धि हो करे तो फेल नहीं होंगे। जो ज़्यादा सेफ में रहते हैं वह मस्तक मणि है। योग युक्त और निश्चय बुद्धि बनकर के कर्तव्य करने से सफलता प्राप्त हो ही जाती है। पहले से ही अगर यह संकल्प बुद्धि में होता है कि करते हैं परंतु मिलता मुश्किल है, तो यह संकल्प भी निश्चय की % को कम कर देता है। निश्चय बुद्धि हो करे तो फेल नहीं होंगे। समस्याओं का सामना करने से सफलता मिलती है। विघ्न तो आएंगे, लेकिन लगन की अग्नि से विघ्न भस्म हो जाएंगे। अच्छा, अव्यक्त वाणी की डेट है 11 जुलाई 1970। अगला टॉपिक है निश्चय बुद्धि के बोल कैसे होंगे। भट्टी से मुख्य कौन सी शक्तियाँ को धारण करके जाना है वह बताते हैं। है तो बहुत, लेकिन मुख्य एक तो सहन शक्ति चाहिए, परखने की शक्ति चाहिए और विस्तार को छोटा करने की और फिर छोटे को बड़ा करने की भी शक्ति चाहिए। कहाँ विस्तार को कम करना पड़ता है और कहाँ विस्तार भी करना पड़ता है। समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और निर्णय करने की भी शक्ति चाहिए। इन सब के साथ साथ सर्व को स्नेह और सहयोगी बनाने की अर्थात सर्व को मिलाने की भी शक्ति चाहिए। तो यह सभी शक्तियाँ धारण करनी पड़े, तब ही सभी लक्षण पूरे हो सकते हैं। हो सकते भी नहीं, लेकिन होना ही है, करके ही जाना है। यह निश्चय बुद्धि के बोल है। इसके लिए एक बात विशेष है, रूहानियत भी धारण करनी है और साथ साथ ईश्वरीय रुहाब भी हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 जुलाई 1970। अगला टॉपिक है निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानी। सदैव बुद्धि में बाप दादा की स्मृति व निशानी और आने वाले राज्य के नज़ारे नयनों में और मुख में सदैव बाप दादा का नाम हो। इसको कहते हैं बाप दादा के अति स्नेही और समीप रत्न। सभी ने श्रेष्ठ और समीप रत्न बनने का दांव लगाया है, या जो भी मिले वह अच्छा। अगर इस बात में संतुष्ट रहे तो संपूर्ण नहीं बन सकेंगे। इसलिए सदैव यह दांव लगाओ कि हम विजयी और संपूर्ण बनकर ही दिखाएंगे। कमजोरी के शब्द समाप्त करेंगे, हो ही जाएगा। पुरुषार्थ कर रहे हैं, यह शब्द भी न निकले। करके ही दिखाएंगे, बनकर ही दिखाएंगे। यह है निश्चय बुद्धि
विजयी रत्नों के बोल, और वह है कमानधारी बच्चों का बोल। बनना है स्वदर्शन चक्रधारी, लेकिन बन जाते हैं कमानधारी। कई सोचते हैं कोई तो वह भी बनेगा ना, इस बात में दयालु न बने। कोई तो बनेंगे इसलिए हम ही बन जाए, ऐसे बनने वाले बहुत है। अव्यक्त वाणी की डेट है 29 अक्टूबर 1970। अगला टॉपिक है निश्चय बुद्धि बन अपने उमंग को तीव्र बनाओ। हरेक को अपने में कोई ना कोई विशेषता भरनी है। कोई भी एक सब्जेक्ट में नंबर 1 ज़रूर बनना चाहिए। बनना तो सभी में चाहिए। अगर नहीं बन सकती हो तो कोई ना कोई सब्जेक्ट में विशेष नंबर 1 अपने को ज़रूर बनाना है। यहाँ से निकलकर और सर्विस में मददगार बनने के लिए जो कहा था वह प्लान बनाया है। जो प्लान बनाया है उस प्रमाण फिर तैयार भी ज़रूर रहना है। विघ्न तो आएंगे, लेकिन जब आवश्यक बात समझी जाती है तो उसका प्रबंध भी किया जाता है। जैसे आपकी प्रवृत्ति में कई आवश्यक बातें सामने आती है तो प्रबंध करते हो ना। इस रीति अपने को स्वतंत्र बनाने के लिए भी कोई न कोई प्रबंध रखो, कोई साथी बनाओ। आपस में भी 1-2 दैवीय परिवार वाले सहयोगी बन सकते हैं, लेकिन तब बनेंगे जब इतना 1-2 को स्नेह देकर सहयोगी बनाएंगे। प्लान रचना चाहिए कैसे अपने बंधन को हल्का कर सकते हैं। कई चतुर होते हैं तो अपने बंधनों को मुक्त करने के लिए युक्ति रचते हैं। ऐसे नहीं कि प्रबंध मिले तो निकल सकती हूँ। प्रबंध अपने आप करना है, अपने आप को स्वतंत्र करना है, दूसरा नहीं करेगा। योग युक्त होकर ऐसा प्लान सोचने से इच्छा पूर्ति के लिए प्रबंध भी मिल जाएगा। सिर्फ निश्चय बुद्धि होकर अपने उमंग को तीव्र बनाओ। उमंग ढीला होता है तो प्रबंध भी नहीं मिलता, मददगार कोई नहीं मिलता। इसलिए हिम्मतवान बनो तो मददगार भी कोई ना कोई बन जाएंगे। अब देखेंगे कि अपने को स्वतंत्र बनाने की कितनी शक्ति हर एक ने अपने में भरी है। माया जीत तो हो, लेकिन अपने को स्वतंत्र बनाने की शक्ति भी बहुत ज़रूरी है। यह पेपर होगा कि शक्ति कहाँ तक भरी है। जो प्रवृत्ति में रहते स्वतंत्र बन मददगार बनेगी, उनको इनाम भी भेजेंगे। अच्छा, छोटे बाप समान होते हैं, है तो सभी एक, किंतु पहचान के लिए गुजराती, पंजाबी आदि कहते हैं। गुजरात नंबर 1 बनकर दिखाएंगे ना। देखेंगे इनाम लायक कौन बनता है। एक एक रत्न की अपनी विशेषता है। किसमें स्नेह की, किसमें सहयोग की, किसमें शक्ति की, किसमें दिव्य गुणों की मूर्त बनने की, किसमें ज्ञान की विशेषता है। अभी सर्व शक्तियाँ अपने में भी भरनी है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। सर्वगुण संपन्न नहीं बनेंगे तो 16 कला से 14 कला हो जाएंगे। चंद्रमा से जरा भी कला कम होती है तो अच्छा नहीं लगता है। संपूर्णता से सुंदरता होती है। तीव्र पुरुषार्थी का तीर सदा निशाने पर लगता है। कभी भी माया से हार नहीं खाना। लाइट का गोला बनकर जाना। लाइट नॉलेज को भी कहते हैं और लाइट माइट भी है। कोशिश शब्द कमजोरी का है। जहाँ कमजोरी होती है वहाँ पहले माया तैयार होती है। जैसे कमजोर शरीर पर बीमारी जल्दी आ जाती है, वैसे कोशिश शब्द कहना भी आत्मा की कमजोरी है।
माया समझती है कि यह हमारा ग्राहक है तो आ जाती है। निश्चय की विजय है। जैसे सारे दिन की जो स्मृति रहती है वैसे ही स्वप्न आते हैं। यदि सारे दिन में शक्ति रूप की स्मृति रहेगी तो कमजोरी स्वप्न में भी नहीं आएगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 5 मार्च 1971। अगला टॉपिक है, निश्चय में कभी परसेंटेज नहीं होती है। जो वरदान के अधिकारी बन जाते हैं वह किसके अधीन नहीं होते। समझा? तो अब अधीनता समाप्त, अधिकार शुरू। कब कोई अधीनता का संकल्प भी न आए, ऐसा पक्का निश्चय है। निश्चय में कभी परसेंटेज नहीं होती है। शक्ति सेना ने अपने में क्या धारणा की? जब स्नेह और शक्ति समान होंगे फिर तो संपूर्ण हो ही गए। अपने शूरवीर रूप का साक्षात्कार किया है। शूरवीर कभी किससे घबराते नहीं, लेकिन शूरवीर के सामने आने वाले घबराते हैं। तो अभी जो शूरवीरता का साक्षात्कार किया सदैव वही सामने रखना, और आज जो 2 शब्द सुनाए वह सदैव याद रखना। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 मार्च 1971। ओम शांति।